दिस इज ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। वेलकम टू ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। मैं मारूफ खान। और जैसे कि पिछली वीडियो में हमने जो है पिछली वीडियो पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने, उसके लिए थैंक यू। और अगली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे बता दें कि जो है आप इस वीडियो को अगर एंड तक देखें ज़रूर, और पसंद आती है तो लाइक करें और इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का हमारा जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो थोड़ा सा टॉपिक जो है अलग से है, वो अलग का टॉपिक है, थोड़ा कंपटीशन से रिलेटेड है। जो टॉपिक है वो है नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करें अगर हम, तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ जीरोस होते क्या है। जैसे एक नंबर मैंने लिखा यहाँ पे 3950, और एक नंबर लिखा मैंने ये कुछ नंबर मैंने लिखे हैं। इसमें हम कहें कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस होते क्या है कि सबसे लास्ट में कितने जीरोस हैं। तो लास्ट में यहाँ पे अगर देखें तो कितने जीरो हैं, एक जीरो। यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने जीरो हैं, दो जीरो। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने जीरो हैं। अगर आप यहाँ पे ये कहेंगे कि इस क्वेश्चन में 3000, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस जो है वो कितने हैं, 5 जीरोस हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ आप कहें कि 313361 इसमें आप नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 7 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कैसे पहचानते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो आप लास्ट के देखेंगे नंबर, लास्ट के जीरोस, लास्ट मतलब कि एक नॉन जीरो नंबर जो सबसे लास्ट में होगा उसके बाद कितने जीरो आते हैं। एक सबसे लास्ट में नॉन जीरो नंबर 5 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद। तो नॉन जीरो नंबर के सबसे लास्ट वाला नॉन जीरो नंबर के बाद का नंबर जो होगा वो क्या होगा, उसका नंबर ऑफ जीरोस होगा। ठीक, अब नंबर ऑफ जीरोस निकालना पड़ता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ जीरोस बनते कैसे हैं। जीरोस जो बनते हैं वो 2 और 5 के मल्टीपल से बनते हैं। लाइक जैसे अभी हमने कहा कि क्वेश्चन ले रहे हैं, एक क्वेश्चन नहीं ले रहे, पहले आपको एक चीज समझाते हैं। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितने आएंगे, 1000। मतलब लास्ट में कितने जीरोस बनेंगे, 3 जीरोस। लेकिन अगर आप 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 करेंगे तो 2 की पावर 3 8 और 5 की पावर 25, और ये हो जाएगा कितना, 200। इसमें आपके लास्ट में जीरोस कितने बने, 2। लेकिन यहाँ पे 3 पावर भी और 2 पावर भी है, लेकिन इसमें लास्ट में आपके जीरोस कितने बने, 2 बने। ठीक, तो हम पहचानते कैसे हैं, समझिए। पहली चीज, 2 और 5 के मल्टीप्लाई करने पर ही क्या बनता है, जीरो बनता है। अब वो चाहे 2 5 हो और चाहे 4 5 हो, कुल मिला के एक 2 का अंश होना चाहिए। 2 4 8 इस टाइप का 6 इसका होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 5। 2 की पावर ये कितनी हो गई, 2, और ये 5 की पावर 1। तो जो सबसे कम पावर होगी इसका आंसर 20 आएगा। जो सबसे कम पावर आएगी वही क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, तो 1 जो आई पावर यही नंबर ऑफ, तो इसके मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 1 जीरो आएगा। लास्ट में मल्टीप्लाई में कितने जीरो आएगा, 1 जीरो आएगा। तो कैसे पहचानते हैं, उस 2 या 5 की कम पावर, जिसमें कम पावर, अगर यहाँ पे 2 की कम पावर होती तो 2 की पावर लेते हैं, यहाँ पे 5 की 1 पावर, तो पेयर बनाते हैं। कितने पेयर बन सकते हैं, तो 2 और 5 का एक पेयर केवल बन सकता है, और एक और 2 होगा उसके साथ 5 का पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि 5 दोबारा है नहीं। तो जितने पेयर बनेंगे उतने आपके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जितने पेयर 2 और 5 के होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। आइए जरा क्वेश्चन एक लेते हैं बढ़िया सा। जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 5 15 5 इंटू 15 इंटू 25 इंटू 35 और इंटू में 16, या 16 नहीं लेते हैं, ले लेते हैं यहाँ पे 10। ठीक, 10 ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं 8, ये लेते हैं क्वेश्चन। ठीक, अब जरा इसको देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो इसको देखो, यहाँ पे 5 कितना है, 1, यहाँ पे 5 कितने हैं, 1। इसको 5 इंटू 5 लिखेंगे तो यहाँ पे 5 कितने हैं, 2, यहाँ पे 5 कितना है, 1, 5 7 जा,
यहाँ पे 5 कितने हैं, 5 टू ज़ा मतलब 1 5, ठीक। और यहाँ पे 2 कितने हैं, तो यहाँ पे 2 भी 1 है, और यहाँ पे 2 कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट्स मीन 3 2, ठीक। अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1 2 2 4 1 5 1 6 1 6, 5 की पावर कितनी है 6, और 2 की पावर यहाँ 3 और 1, 2 की पावर कितनी है 4। तो अगर इसको हम कहें कि इसमें जोड़े कितने बनेंगे, तो यहाँ से जोड़े बन सकते हैं, यहाँ के 5 की पावर 4 ले लो और यहाँ पे 2 की पावर 4, मतलब 4 जोड़े बनेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे, जीरो की संख्या कितनी होगी लास्ट में, 4 होगी। नंबर ऑफ जीरो कितने, जितने पेयर उतने। तो यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो जोड़े कितने बनेंगे, पेयर कितने बनेंगे, पेयर बनेंगे 4। तो 4 पेयर, तो नंबर ऑफ जीरोस 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में इस तरह कर सकते हैं। आपको केवल पहचानना है कि नंबर ऑफ 2 ज्यादा है या नंबर ऑफ 4 5 की पावर ज्यादा है, 2 की का पावर ज्यादा है कि 5 की। जिसकी पावर सबसे कम होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, जिसकी पावर सबसे कम होगी, ठीक। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं अभी हम। आते जरा फैक्टोरियल पे। पहली चीज तो फैक्टोरियल क्या होती है आप समझिए। पहली चीज फैक्टोरियल, आपको इंटर में पढ़ा होगा फैक्टोरियल का मतलब। फैक्टोरियल क्या होता है, इस तरह भी देखेंगे आप और इस तरह भी। अगर हमने लिख दिया 20, फैक्टोरियल 20, तो फैक्टोरियल 20 का मतलब है 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 डैश 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 3 इंटू 2 इंटू 1, इसी तरह 1 तक चलेगा। तो अब इसमें देखना है आपको कि नंबर ऑफ पावर 5 ज्यादा है कि नंबर ऑफ पावर 2 ज्यादा है। तो कैसे पहचानेंगे समझिए। देखिए अगर हम यहां से चले 1 2 3 4, हर 4 फिर आएगा 5 फिर 6, तो हर दूसरे नंबर के बाद क्या है 2 मिल रहा है मुझे, मतलब 2 ज्यादा है। हर दूसरे नंबर के बाद देखिए 2 के बाद 4, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, फिर 8 आएगा उसमें भी 2 होगा, इसी तरह यहाँ भी 2 है, 8 के बाद 20, यहाँ भी 2 है। तो कितने ऐसे नंबर हैं जिसमें 2 है, तो 2 में सबसे ज्यादा 2 है, मतलब ऐसे नंबर बहुत ज्यादा है इसमें जिसके अंदर 2 है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है देखिए, अब इसका मतलब 5 की पावर कम होगी। 5 किसमें किसमें आएगा, 5 सिर्फ 5 में आएगा, 10 में आएगा और 15 में और 20 में। एक 5 यहाँ पे, एक 5 यहाँ पे, एक 5 यहाँ पे और एक 5 यहाँ पे। तो नंबर ऑफ जीरोज मतलब कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 5 कितने हैं 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जीरोज अगर हम लिखे नंबर ऑफ जीरोज, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 4, ठीक। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 4। तो अगर यहाँ पे एकदम आसानी से सॉल्व हो सकता है तो उसमें तो हम ये कर लेंगे, नंबर ऑफ जीरो निकाल लिया मैंने, ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन अब बड़ा आ जाए, क्वेश्चन बड़ा आ जाए, इसके तो हमने ये निकाल लिया, ठीक। लेकिन अगर अब क्वेश्चन क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, थोड़ा सा इसको लेंथी करते हैं। जैसे लिख दिया मैंने 80, क्या लिख दिया 80 फैक्टोरियल 80। अब इसको क्या लिखेंगे 80 इंटू 79 इंटू 78 इंटू 77, इसी तरह 76 75 ऐसे करते करते 1 तक आएंगे। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे, एक एक करके तो लिखेंगे नहीं कि हम 15 लिखे 20 लिखे 25 लिखे 30 लिखे, ठीक, ऐसे नहीं लिखना है। आपको करना क्या है, इस 80 को प्राइम फैक्टर मेथड से जरा इसके फैक्टर्स करते हैं, ठीक। केवल आपको इसको किससे करना होता है, 5 से करेंगे, ठीक। 5 का टेबल में 5 1 जा 5 6 जा, फिर 5 से करेंगे, ज्यादा बार नहीं ले जाना है, ज्यादा बार ना जाए। 5 3 जा 15, ठीक, 5 3 जा 15, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम। और जो अब देखिए ये नंबर जैसे ही 5 से छोटा आ जाए, यहाँ पे नंबर 5 से छोटा आ जाए वहीं पर रुक जाना है और इन दोनों को कर लेना है ऐड, 16 3 19। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, मतलब इसमें 5 की पावर कितनी होगी 19 होगी, 5 की पावर कितनी होगी 19 होगी। और किसी भी फैक्टोरियल में सबसे कम किस चीज की पावर होती है, 2 और 5 में से 5 की पावर सबसे कम, और सबसे ज्यादा पावर किसकी होती है 2 की पावर होती है, क्योंकि हर दूसरे नंबर पे कौन आता है 2 आता है, हर दूसरे नंबर पे 2 आता है, हर दूसरे नंबर पे 2 आता है। और 5 किस में आता है, 5 सबसे कम बार आता है, हर 5वें नंबर पे आता है 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9, फिर 5वें नंबर पे 10, ठीक। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 19। कैसे निकाला, 5 की टेबल में 16, फिर 5 की टेबल में इसको सॉल्व किया तो 3 16 और 3 मिलके कितना हो गया 19, ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। एक क्वेश्चन जैसे कि इसमें आया हुआ है, एक तरीका और समझाते हैं आपको, इसके बाद एक तरीका और समझाते हैं। जैसे कि 10 इंटू 100 करना है और 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस ऐसे करके मान लो 10,000 तक हम ले गए। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे और इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, ठीक। जब कभी मल्टीप्लाई में हो, इसमें
मल्टीप्लाई में तो हम करते क्या है, जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस गिन लो, 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10, नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे 10। इसमें क्या कर लेते हैं, जीरो को ऐड कर लेते हैं, 2 1 3 3 3 6 4 10। लेकिन इसमें क्या करते हैं, जो सबसे कम बार जीरो वाला होगा, तो सबसे कम बार यहाँ पे सबसे कम बार कौन सा है 10, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 0, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे 1, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। कहने का मतलब ये हमारा है कि इसको जब ऐड करेंगे तो लास्ट में सिर्फ एक नंबर ऐसा आएगा जिसमें जीरो होगा, लास्ट में कितने जीरो होंगे 1, 1 टाइम जीरो होगा। ठीक, मतलब इसमें क्या करते हैं, ऐड करते टाइम वो नंबर लेते हैं जिसमें सबसे कम बार जीरो, जितनी बार उसमें जीरो होता है उतने ही नंबर ऑफ जीरो उसमें आएंगे ऐड करने पर। लेकिन इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस को ऐड कर लेते हैं, तो इसमें कितने आएंगे 10, इसमें कितने आएंगे 1। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक है, बस इसके साइन अलग अलग है, इसमें प्लस इसमें मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू डैश 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 200। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन में आप बहुत सारे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कंपटीशन में, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसी तरह इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 100। अगर हम देखें तो 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, मतलब 2 जो है 100 नंबर तक कॉमन है, तो चाहे आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करके 100 तक लिखो या 2 की पावर 100 लिखो, वो हमने ले लिया है कॉमन। अब बचा क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश 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 100 बचा, कितना बचा 100 बचा। अब देखिए अगर आप चाहे ये लिख लीजिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 100 या 100 इंटू 99 इंटू 88 करके, तो इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर 100 और फैक्टोरियल 100। ठीक, फैक्टोरियल 100, और फैक्टोरियल 100 का मतलब हमने अभी पढ़ा है कि अगर 100 में जीरो बताने हैं हमको तो कितने जीरोस होते हैं 100 में, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे 5 से करेंगे, 5 20 5 4 और 20 और 24 मिलके 24। ठीक, क्योंकि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे ये नंबर क्या हुआ, और क्या हुआ 5 से कम हो गया 24, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 5 की पावर 24 और 2 की पावर 100। दैट्स मीन यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने तो 2 को तो इग्नोर करना है आपको, 5 की पावर सबसे कम होती है, तो 5 की पावर कितनी होगी 24, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, इसका आंसर 24। ये हुआ इसका करने का तरीका। ठीक, ये क्या है करने का तरीका, 4 को 2 इंटू 2 3, फिर इसके बाद 2 कॉमन ले लिया, 2 कितने टाइम तक है 100 तक है, तो 2 की पावर 100 मैंने कॉमन ली, क्योंकि 2 हर किसी के साथ है, कितने नंबर तक साथ है 100 नंबर तक साथ है, तो 100 बार 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक, उसके बाद 1 इंटू 2 इसका फैक्टोरियल का हमने निकालना बताया है आपको, इसी लेना है, जो जब तक कम ना है तब तक लेते रहना और ऐड कर देना 24। तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने आएंगे 24, क्योंकि सबसे कम बार 5 है और 5 में 24 आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डैश 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 करके लेते हैं 373 मल्टीप्लाई। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करते रहिए और नंबर ऑफ जीरोस बताना है। तो इन तरह के क्वेश्चन में करते गए हैं, देखिए ये जो अगर इसको लिखना चाहें तो ये लिखा हुआ है 373 का फैक्टोरियल, 373 का फैक्टोरियल, और मैंने कहा है कि 37 किसी भी नंबर का फैक्टोरियल में अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ जीरोस तो उसको 5 से डिवाइड करिए, 5 7 जा 35 2 3 23 5 4 जा 23। ठीक, तो 5 4 जा 20, फिर उसको 5 से करेंगे 5 1 जा और 2 4 5 4 जा 20, फिर 5 से करेंगे 5 2 जा 10। ठीक, इतने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, कितने, इसको ऐड कर लेंगे, 74 14 88 2 90, 4 4 8 2 10 7 1 9। ठीक, तो कितना आएंगे नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे 90, नंबर ऑफ जीरोस कितने आए 90, नंबर ऑफ जीरोस कितने आए 90। ठीक है, तो यहाँ पे 90 नंबर ऑफ जीरोस कितने आए 90 आए। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह सॉल्व करेंगे, अगर आपको 1 से शुरू हुआ है किसी भी नंबर तक ले गए, किसी भी नंबर तक 373 273 573 870 कुछ भी ले गए हैं, तो आप लास्ट नंबर का इस तरह 5 से डिवाइड करके निकालिए और इनको ऐड कर लीजिए, उतने ही क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लेते हैं क्वेश्चन और लेते हैं बढ़िया सा, जो ये रहा आपका 10 इंटू 100 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 डैश 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 करके 1000 तक। ठीक, तो
इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 1, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 3 और इसी तरह इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 100। अब देखिए 10 कितनी टाइम आया है, 100 टाइम तक आया, तो 10 की पावर 100 ले लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा क्या 1, यहाँ 2, यहाँ 3 डैश 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 100 बचेगा। अभी मैंने निकाला कि 100 तक की जीरोस कितने आते हैं 24, और यहाँ पे भी कुछ है 2 की पावर, यहाँ पे 10 की पावर 100 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 100 लिख सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर 5 की पावर 100 भी है और ये 5 की पावर 24 भी है, और जब इसको पावर ऐड करेंगे तो 100 और प्लस 24 मिलके टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे 124। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो यहाँ पे 24 लगा के सिर्फ नहीं आना है, आपको इस नंबर को देखना है क्या ये कहीं तो 5 की पावर तो नहीं है, तो ये देखिए क्या 5 का मल्टीपल तो नहीं है, तो ये 5 का मल्टीपल है 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 मतलब 5 की पावर 100। अब 2 को क्यों निगलेक्ट किया, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी इसमें सबसे ज्यादा बार है, तो सबसे ज्यादा बार वाला हम नंबर ऑफ जीरोस में काउंट नहीं करते, सबसे कम बार वाला करते हैं, क्योंकि हमको पेयर बनाना होता है और पेयर हमेशा कम चीजों में बनती है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे 100 प्लस 124 करेंगे और आ जाएगा ये आंसर। इसी तरह अगर इन केस क्वेश्चन दिया हो तो कर सकते हैं हम, ठीक, कई किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया हो 500 तक ले गए हो तो 50 तक निकालेंगे, 50 का हम नंबर ऑफ जीरोस यहाँ निकाल लेंगे इस तरह, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, ये क्वेश्चन है 3 इंटू 6 इंटू 9 डैश 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 600। इसको भी इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और इसी तरह इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 200। तो अगर देखें हम सब में 3 कॉमन है, 3 कितने टाइम कॉमन है 200 टाइम, कितने टाइम कॉमन है 200 टाइम। अब लिखेंगे क्या 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश 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 200 डैश 200, ठीक है। अगर अब देखें तो 3 को तो भी अब निगलेक्ट करते हैं 200, अब बताना है कि 1 से 200 तक कितने, तो इसको फैक्टोरियल 200 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 200। अब 200 का आप क्या निकालेंगे नंबर ऑफ जीरोस, 5 4 जा 5, 8 जा 5, 1 जा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 49। कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, तो 3। और हमने क्या कहा है 2 और 5 के अलावा किसी भी नंबर को क्या करते हैं नंबर ऑफ जीरोस में काउंट नहीं करते, या तो 2 को या तो 5 को, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने आएंगे 49। नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे 49, तो यहाँ पे क्या आ गया नंबर ऑफ जीरोस 49, क्योंकि 3 को तो हम निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया नंबर ऑफ जीरोस 49, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 इंटू 200 इंटू 300 डैश 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 5000, यही है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें सब में क्या है 100 इंटू 1, इसको 100 इंटू 2, इसको 100 इंटू 3 डैश 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 100 इंटू 50, ठीक। सब में कॉमन क्या है 100, और कितने टाइम कॉमन है 50 टाइम, कितने टाइम कॉमन है 50 टाइम, तो लिख देंगे क्या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 50। अब देखिए पहली चीज तो हमने कहा था कि 2 और 5 तो नहीं आता इसमें, अगर इसमें 2 और 5 आता है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 10, सॉरी 10 की पावर 2, ठीक, और 10 की पावर 2 और पावर 50 है, तो 10 की पावर 2 मतलब 10 की पावर 2 5 से 100, 10 की पावर 100 लिख सकते हैं इसको, चाहे 100 की पावर 50 लिखो और चाहे 10 की पावर 100 लिखो, बात एक ही है। और इसमें देखेंगे इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5, 10 की पावर 100 इंटू मतलब 2 इंटू 5 की पावर 100, यहाँ पे 5 की पावर कितनी आई 100 आई, और यहाँ पे 5 की पावर देखते हैं कितनी आती है, तो 5 से किया 10, 5 से किया 2, मतलब यहाँ पे कितनी पावर आई 12 आई, दोनों को ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने आएंगे 112, 112 नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे 112। इसको सॉल्व करना हमने बताया, 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 10 की पावर 2
और पावर 2 5 जा 10 10 100 हो जाएगा, 10 की पावर 100, 10 की पावर 100 मतलब 10 को लिख सकते हैं 2 into 5 मतलब 2 की पावर 100, 5 की पावर 100, हमको लेना है सिर्फ 5 की पावर 100, 5 की पावर 100 और इसमें कितनी 5 की पावर है, 5 की पावर 12, दैट्स मीन टोटल कितने आएंगे 112, 112 नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 112। ओके, इसी तरह नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं इस तरह के जो आते हैं, जितने क्वेश्चन आने वाले हैं या प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चन को उठाया हमने और उसको सॉल्व किया। ठीक, जैसे लिखा हुआ है टू की पावर 333 इंटू 555 की पावर 666। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 111 की पावर 333 और इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 111 की पावर, अभी तक हम 5 करते आए थे, अगर हम इसमें देखें तो हमको केवल 2 लेना है, तो 2 की पावर कितनी है 33 और यहाँ पे 5 की पावर कितनी है। तो अगर हम पेयर बनाने की कोशिश करेंगे तो पेयर कितने बनेंगे, केवल 333 बनेंगे, क्योंकि हम ज्यादा वाले को क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं, जितने कम होते हैं उसको लेते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितने आएंगे 333, नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे 333। ओके, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। कुछ और तरह के क्वेश्चन देखते हैं जी, जैसे ये क्वेश्चन है 27, 140 और 181, इसमें बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने, तीनों फैक्टोरियल में दिए हुए हैं, तो 27 का अलग निकालेंगे आप, 140 का अलग निकालेंगे आप और 180 का 81 का अलग निकालेंगे। तो इसको यहाँ शुरू करते हैं, 5 से 15, 5 6 30, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 से 15, ठीक। और यहाँ सॉल्व करते हैं तो 5 2 जा 5 8 जा 5 5 जा 5 1 जा, ठीक। फिर यहाँ शुरू करते हैं 5 4 जा 5 5 जा 5 1 जा, तो यहाँ कितने आए 6, यहाँ कितने आए तो 28 25 34, ठीक। यहाँ कितने आए 36 7 43 44, कितने आए 44। सबको जोड़ लेंगे, नंबर ऑफ जीरोज अगर हम कहें नंबर ऑफ जीरोज तो जितनी 5 की पावर, तो यहाँ पे 6, यहाँ 34 और यहाँ 44, 34 6 40 44, 34 6 40 44 84, नंबर ऑफ जीरोज कितने आए 84। तो इन तरह के क्वेश्चन अगर मल्टीप्लाई में है तो किस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, ठीक। सबसे पहले इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, नंबर ऑफ जीरोस को टोटल क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, वो हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ जीरोस, मतलब टोटल 5 की पावर को ऐड कर देंगे, वो क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और यूजफुल लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए और वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। ये वीडियो जो है आपके यूपीपी एग्जाम आ रहा है, कांस्टेबल जीडी भी आ रहा है, कई सारे एग्जाम होते हैं, एसएससी के भी कई एग्जाम होते हैं जिसमें नंबर ऑफ जीरोस पूछा जाता है, तो उसके लिए यूजफुल है, ठीक। तो आप इसको देख के अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करिए, नंबर ऑफ जीरोस के क्वेश्चन को वर्कशीट लगाइए, अच्छे से इसके प्रिपरेशन करिए और प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको नंबर ऑफ जीरोस एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसके बाद इस टॉपिक को यही क्या करते हैं समाप्त करते हैं। जैसे एक दो क्वेश्चन है 312 की पावर 312 की पावर 312 और 75 की पावर 311। अब इसमें बताना है नंबर ऑफ जीरोस किसमें ज्यादा है, नंबर ऑफ जीरोस किसमें ज्यादा है, ठीक। तो 312 को हम क्या लिख सकते हैं, 312 को हम लिख सकते हैं 4 से कटेगा या 4 28 4 12 4 7 28 4 32, इसको हम लिख सकते हैं कितना 312 ही है, यहाँ पे 312 है ये, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 8 3 24 और 24 7 8 9 72, मतलब 8 इंटू 39 की पावर 312 और 75 को लिख सकते हैं 5 गुणे 15 की पावर 311, 75 को 15 5 75, ठीक। 25 या 75, 25 गुणे 3 लिखो क्योंकि हमको 5 की पावर बनानी है। अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं और पावर कितनी है 312, अदर चीजों को हम निगलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे 5 की पावर को 2 लिख सकते हैं और पावर कितनी है 311, इसको सॉल्व करेंगे तो 936 आ जाएगी पावर 2 की, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी 2 1 2 2 3 6, सबसे कम पावर किसके साथ है 622, तो नंबर ऑफ जीरो जो होती है वो सबसे कम पावर वाली होती है 2 और 5 के साथ वाली, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 622, इसको मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 622।
अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, इसी तरह कितने क्वेश्चन कितने नंबर तक है, मान लो 100 तक है। यहाँ तक तो 1000 तक लिखा है मैंने, लेकिन 100 तक लिखा है, ठीक है, छोटा क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है आपको नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसको मल्टीप्लाई करने पर। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे बढ़िया तो 2 की पावर 2 कर लो, 3 की पावर 3 कर लो, मल्टीप्लाई करते रहो, ठीक। लेकिन वो नहीं करना है आपको यहाँ देखना है 5 की पावर कितनी है, 5। फिर अदर 5 की पावर किस में आएगी, 10 की पावर में आएगी। फिर अदर 5 की पावर किस में आएगी, 15 में आएगी। फिर अदर किस में आएगी, 20 में आएगी। इसी तरह मतलब चलते रहेंगे तो 100 में आएगी, ठीक। मतलब 5 कहाँ कहाँ आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में आएगा, अगला 5 किस में आएगा, 10 में आएगा, अगला 5 किस में आएगा, 15 में आएगा। मतलब 5 + 10 + 15 सारी पावर को देंगे ऐड कर। और मैं ये हो गया आपका समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में पदों का योग क्या होता है, टोटल कितने पद हैं, 20। 5 से लेके 100 तक कितने पद है, 20, आधा कर दो और आखिरी और इसको जोड़ लो, 100 + 5 कर लो, ठीक। तो 20 का आधा किया 10, 100 + 5 कितना हो जाएगा, 105, और ये 10 50। देखिए समांतर श्रेणी आपको आनी चाहिए। अगर इनका पदों का योग निकालना है तो क्या करते हैं, पहले तो इनके पदों की संख्या मतलब 20 आएगी, 20/2 n/2 a + l, पहले और आखिरी को, a मतलब पहला, l मतलब आखिरी लास्ट, दोनों को जोड़ लेंगे कितना आएगा, 105 और 10 50 आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं हुआ, ऐसे भी नंबर इसमें आएंगे जो 2 बार 5 आए होंगे, जैसे 25 में, ठीक। और 25 के पहाड़ा पढ़ो 50 में, 50 की पावर 50 में, 25 की पावर 25 में, 75 की पावर 75 में, और 100 की पावर 100 में। देखो इसमें 2 बार आए हुए, मतलब इसमें 25 थोड़ी अलग से आए हुए, 25 अलग से आए हुए 5, इसमें 50 अलग से 5 आए हुए, इसमें 75 अलग से आए हुए हैं, और इसमें 100 अलग से आए हुए। मतलब इतनी पावर और अलग से आई हुई है, मतलब इनको जोड़ेंगे तो 75 25 100 100 200 250, 250 पावर और अलग से आई है, तो 250 को यहाँ जोड़ लेंगे, 0 5 5 10 1300। मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1300। इसके मल्टीप्लाई करने पर इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पहले हम 5 की पावर को ऐड करेंगे, 5 की पावर 5 10 15, ठीक। 10 की पावर 10 15 की पावर, इसी में तो 5 आ रहा है, हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ 5 चाहिए, पावर ऑफ 5 चाहिए, नंबर ऑफ पावर ऑफ 5। तो 5 की पावर 5 में 5 जीरोस, 10 की पावर 5 इसमें 15 5 इसमें 25, तो टोटल 100 तक कितने 5 1000 पता। लेकिन कुछ ऐसे नंबर है जिसमें 2 बार 5 आ रहा है। देखो यहाँ पे 25, यहाँ 25 × 2 मतलब 5 × 5, इसमें भी 25 × 3 मतलब 5 × 5, 25 इसमें आ रहा है, मतलब 25 आ रहा है, 25 आ रहा है, तो 25 में ऑलरेडी एक 5 एक्स्ट्रा दिया होता है, तो एक्स्ट्रा पावर भी होगी, एक्स्ट्रा पावर होगी, मतलब इतनी पावर और होगी 250। तो इसको क्या कर लेंगे, 1300। नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 1300। तो ये आपका टोटल जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के थ्रू, उसको मैंने आपको बता दिया है, जो कि सीसैट तक ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको आप घर पे प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आसान टॉपिक है, केवल कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे क्या हुआ है, 5 की पावर कैसे निकालते हैं, 2 की पावर कैसे निकालते हैं, कॉमन कैसे लेते हैं। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, लगाइए, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।